त्र्यंबकेश्वर मंदिर हिंदुओं के पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक है। यह भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें स्थान पर रहता है। यह मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर गौतमी नदी अर्थात गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की खासियत है कि यह सदा शिव, ब्रह्मा, विष्णु भगवान के 3 लिंग के रूप में त्रिदेव विद्यमान है, जिनके दर्शन मात्र से त्रिदेव की पूजा का फल मिलता है और मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के निकट 3 पर्वत हैं, जिसमें एक ब्रह्मगिरी पर्वत, दूसरा नीलगिरी पर्वत और तीसरा गंगा द्वार पर्वत है। ये भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। ये जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के रहस्य एवं इनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं व मान्यताओं के बारे में। इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण 1755 से शुरू हुआ था, 1786 तक पूर्ण किया गया। खो के अनुसार इस प्रसिद्ध भव्य तथा आकर्षित मंदिर का निर्माण कार्य के लिए लगभग 18 लाख खर्च किए गए थे। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थर से किया गया। मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही अद्भुत है। मंदिर का भव्य भारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर के गर्भगृह में से देखने से पश्चात सिर्फ आँख ही दिखाई देती है, ना कि लिंग। ध्यान पूर्वक देखा जाए तो 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। ये त्रिदेव लिंग कहा जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यताएं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण इसे अन्य ज्योतिर्लिंग की तरह पवित्र माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हिंदू धर्म की वंशावली का पंजीकरण माना जाता है। इस मंदिर में वंशावली पंजीकरण के साथ ही इस मंदिर के पंचकोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागवली विधि आदि भी करवाई जाती है। यह आयोजन भक्तों द्वारा अपनी मनोकामनाएं पूरी या अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के बाद किया जाता है। मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही रूप में हैं, जिस कारण इसे त्रिदेव स्वयं विराजित मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है इस स्थल पर मां गंगा जी ने अवतार लिया था। त्र्यंबकेश्वर महादेव की शाही सवारी एवं पूजन। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की पूजन विधि में उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की भांति बंकेश्वर महादेव की एक राजा के भांति प्रत्येक सोमवार को शाही सवारी निकाली जाती है। त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुकुट को पालकी में बैठाकर गांव में भ्रमण कराया जाता है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि गांव में घुसने के पश्चात कावड़ घाट तीर्थ में स्नान कराया जाता है। पुराणों के अनुसार गोदावरी नदी पहले गायब हो जाया करती थी। कुशावट कुंड वह स्नान है जहां गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को अपने तल के बल से एक कुशा से बांध दिया था। तभी से इस स्थान पर कुशावरट नामक कुंड है। इसके बाद मुकुट को वापस मंदिर में लेकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। इस यात्रा से एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ शिवरात्रि तथा सावन सोमवार के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इन दिनों में आने वाले भक्त अपने आराध्य देवता भगवान शिव की पूजा करने के लिए सुबह के समय स्नान करके मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की विशेषताएं।
त्र्यंबकेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सभी ज्योतिर्लिंगों में से इस ज्योतिर्लिंग का अलग ही महत्व है। इस ज्योतिर्लिंग का अलग होने का कारण है कि इसमें त्रिदेव की स्थापना है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव निवास करते हैं। इस मंदिर की यह विशेषता है कि इसका निर्माण कार्य बहुत ही अद्भुत, अलौकिक तथा भव्य निर्माण है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का रहस्य व पौराणिक कथा। इस प्राचीन मंदिर का रहस्य महर्षि गौतम के साथ जुड़ा हुआ है। पुराणों में लेख अनुसार कहा जाता है कि महर्षि गौतम की मठ में ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों का निवास था। ब्राह्मणों की पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से किसी कारणवश नाराज थी। इस निराशा के कारण उन्होंने अपने पतियों से अनुरोध किया कि वे महर्षि गौतम को अपमान करके तथा इस आश्रम से निकालें। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। भगवान श्री गणेश जी ब्राह्मणों के द्वारा की गई श्रद्धा पूर्वक उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे अपनी इच्छा अनुसार वर का प्रस्ताव किया। भगवान श्री गणेश का वरदान। भगवान श्री गणेश जी की वर मांगने की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि यदि वो उनसे प्रसन्न है तो वे उनकी महर्षि गौतम को अपमान करने की इच्छा पूर्ण करें तथा इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए गौतम ऋषि को। भगवान श्री गणेश जी ने यह इच्छा सुनकर उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के कथन अनुसार अपने इस विचार पर ही डटे रहे और दृढ़ निश्चय किया। उनके इस विचार से पीछे न हटने के कारण भगवान श्री गणेश जी को उनके द्वारा मांगी गई इच्छा की पूर्ति करनी पड़ी। इस इच्छा की पूर्ति करने हेतु भगवान श्री गणेश जी ने दुर्बल गाय का रूप धारण किया तथा महर्षि गौतम जी के खेत में चरने लगी। तब गौतम ऋषि ने दुर्बल गाय को अपनी खेत से चरते हुए देखा तो वे क्रोध में आकर उन्होंने एक छड़ी उठाया और उस गाय को भगाने के लिए जैसे ही उन्होंने उस छड़ी से गाय को स्पर्श किया, गाय जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब यह दुर्घटना ब्राह्मणों को पता चली तो सभी ब्राह्मण गौतम ऋषि का अपमान करने लगे और उन्हें आश्रम छोड़कर जाने को कहा। यह वाक्य सुनते ही महर्षि गौतम अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मणों से अनुरोध करने लगे कि मुझे इस गौ हत्या पाप से बचाइए, मुझे इस पाप से मुक्त करने के लिए मार्ग दिखाइए। सभी ब्राह्मणों ने विचार करके महर्षि गौतम को पृथ्वी की 3 बार पूरी परिक्रमा करने को कहा तथा इस परिक्रमा को पूर्ण करने के पश्चात 1 माह तक ब्रह्मगिरि पर्वत पर व्रत रखकर 101 बार परिक्रमा करने के लिए कहा। इस विचार को सुनते ही महर्षि गौतम ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए यह विधि को श्रद्धा पूर्वक पूर्ण किया। भगवान शिव का वरदान। श्रद्धा पूर्वक विधि को पूर्ण करने के पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को दर्शन दिए। उनसे कहा कि वह अपनी इच्छा पूर्वक कोई भी वरदान मांग सकते हैं। ऋषि ने अपनी इच्छा में गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वरदान मांगा। यह वाक्य सुनते ही शिवजी ने बताया कि यह कोई पाप नहीं है। ब्राह्मणों द्वारा मांगे गए वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री गणेश जी ने ये किया था, जिसके लिए शिव जी कहते हैं कि वह ब्राह्मणों को दंड देना चाहते हैं। तो महर्षि गौतम ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए।
वहाँ सभी ऋषि मुनि एवं देवताओं ने महर्षि गौतम का समर्थन किया। आदि शंकर से उस स्थान पर सदा के लिए विराजित होने की इच्छा प्रकट की और महादेव ने उनकी इच्छा पूर्ण की और वहाँ पर यो स्वयंभू अवतार में प्रकट हो गए, जिसे त्रिदेव ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसीलिए उसको त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो त्र्यंबकेश्वर की यात्रा कैसे करें? अगर आप त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो हम उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग। हवाई मार्ग से त्र्यंबकेश्वर के निकटम हवाई अड्डा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। नासिक के नज़दीक ओझर एयरपोर्ट बना है। यहाँ से मुंबई और पूना के लिए हवाई सेवा उपलब्ध रहती है, लेकिन हवाई कंपनियों द्वारा निरंतर सेवा दी नहीं जाती। इसीलिए अब बेहतर होगा कि आप दूसरा विकल्प चुनें। रेल मार्ग से आप आसानी से आ सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर का नज़दीकी रेलवे स्टेशन नासिक रोड है। नासिक देश के अन्य हिस्से से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुंबई जाने वाली सभी ट्रेनें नासिक रोड रेलवे स्टेशन से गुजरती है। आप सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर त्र्यंबकेश्वर नासिक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुंबई, पूना, औरंगाबाद जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहर से निजी ट्रैवल कंपनियों द्वारा बस सेवा उपलब्ध की जाती है। महाराष्ट्र के सभी जिलों और कस्बे से महाराष्ट्र सरकार की बसें त्र्यंबकेश्वर के लिए चलती है। अगर आप नासिक रोड तक पहुंच चुके हैं तो आप नासिक रोड से त्र्यंबकेश्वर मंदिर किसी भी निजी वाहन में जा सकते हैं। अगर आप किराए के कार से जाना चाहते हैं या टैक्सी से जाना चाहते हैं तो नासिक रोड के रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको टैक्सी रिक्शा मिल जाएंगी, आप उनसे भी जा सकते हैं। और सरकारी बसें भी उपलब्ध है। नासिक सेंट्रल बस स्टैंड के नज़दीक मेला बस स्टैंड है, वहाँ से त्र्यंबकेश्वर के लिए नियमित अंतराल से बसें चलती है, आप वो कर सकते हैं। और वहाँ से आपको सिटी बस भी मिलती है, आप उससे भी जा सकते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। आप सिटी बस में से वनडे पास भी ले सकते हैं जो 110 रुपये का पड़ेगा। तो उसके साथ ही आप एक दिन में बस से किधर भी ट्रैवल कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर यात्रा के लिए कितने दिन लगते हैं? सिर्फ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप एक दिन में वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप त्र्यंबकेश्वर के नज़दीकी कुछ देखना चाहते हैं तो 2 दिन। अगर आप त्र्यंबकेश्वर के साथ ही नासिक में भी घूमना चाहते हैं तो कम से कम 4 दिन आप लगेगा इस यात्रा के लिए। त्र्यंबकेश्वर में कौन से महीने में जाएं? किसी भी महीने में जा सकते हैं, लेकिन बारिश के समय कभी कभी यहाँ ज़्यादातर बारिश होती है। त्र्यंबकेश्वर में कहाँ रुकें? त्र्यंबकेश्वर में भक्त निवास धर्मशाला में 250 से 800 तक रूम का किराया मिल जाता है और मंदिर के पास ही और भी छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं। तो आप कभी भी यहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर जाइए। हम भी यहाँ पर अभी रिसेंटली त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाकर आए और नासिक के कुछ जगहों पे हमने भी यात्रा की, तो हमने इसका वीडियो भी बनाया है। तो आइए देखते हैं हमारी त्र्यंबकेश्वर और नासिक ट्रिप की वीडियो। तो हमारा त्र्यंबकेश्वर का सफ़र शुरू हो चुका है और अभी हम लोग ट्रेन कैच करने वाले। देखते हैं अभी हमारी ये जर्नी कैसी रहती है। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री महाकाल। ट्रेन थोड़ी लेट थी लेकिन अभी हम इस पर बैठ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं नासिक रोड। तो हम अब पहुंच चुके हैं नासिक रोड और ये गीतांजलि एक्सप्रेस जो एक तो लेट आई और ऊपर से इतना लेट पहुंचाई, तो अब हम नासिक रोड में आ गए। अभी हम जाएंगे अपने त्र्यंबकेश्वर मंदिर भोलेनाथ के दर्शन करने। तो चलो, जय महाकाल।
से ये वाली बस मिल जाएगी जो हमें त्र्यंबकेश्वर पंचवटी लेकर जाएगी। आप नासिक रोड स्टेशन पर उतरकर कोई भी सिटी बस ले सकते हैं। वो आपको त्र्यंबकेश्वर लेके जाएगी, पंचवटी लेके जाएगी, तपोवन लेके जाएगी। तो आप अच्छा होगा कि 110 रुपये का आप वन डे पास निकाल कर आप ये सब जगह जा सकते हैं। उतर चुके हैं त्र्यंबकेश्वर और हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो हम त्र्यंबकेश्वर के स्ट्रीट्स पर चल रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर के मंदिर को जाने के स्ट्रीट्स पर। ये है त्र्यंबकेश्वर का मार्केट एरिया। हम हैं त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के द्वार। ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, उत्तर महाद्वार। जा रहे हैं अब मंदिर के अंदर। बोल जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। नमः शिवाय, हर हर महादेव। पे हम लाइन में खड़े हैं त्र्यंबकेश्वर महाकाल के दर्शन करने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। में बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, तो महादेव के दर्शन हम इस टीवी से ही कर ले रहे हैं। तो हम इस लाइन में खड़े हैं, देखते हैं हमारा नंबर कब आता है मंदिर के अंदर जाने के लिए। इतने घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद आखिरकार हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करने का मौका मिला और महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फाइनली महादेव जी के दर्शन किए और मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर का रात का नज़ारा देखने लायक है। आप सब देखिए इस चांदनी रात में इस मंदिर का रूप एकदम निखर कर आता है। आप इधर यहाँ से फोटो देख क्या आ रहा है भिंडी, ये व्यू देख, ऐसा मून भी आ रहा है और मंदिर भी आ रहा है, मस्त। महादेव के दर्शन करने के बाद हम फिर से जा रहे हैं नासिक रोड। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सनराइज। त्र्यंबकेश्वर के बाद हम सिन्नर आ गए। हमारे एक फ्रेंड के घर पे हमने रात को स्टे किया और अब हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर है, तो हम वो शिव मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वाह, क्या टेम्पल है, मंदिर का स्ट्रक्चर देख के ही लगता है कि ये मंदिर बहुत पुराना होगा और ये शिव मंदिर है। और इसके साथ बाहर का सराउंडिंग भी एकदम अमेजिंग है। मॉर्निंग में इतना ब्यूटीफुल सराउंडिंग और ये एशियंट शिव टेम्पल, इसकी लुक ही है तो फुली अमेजिंग है। और हमारे गाइड भरत हमें पूरा गाइड करेंगे और इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री, उसके आर्कियोलॉजिकल, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बताएंगे। हमारे गाइड सिविल इंजीनियर भी है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। गवर्नमेंट सेंटर में आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अपन कौन सी जगह पे? सिंहगढ़ ना? सिन्नर महाराष्ट्र नासिक। शंकर भगवान का टेम्पल। गोंदेश्वर शिव टेम्पल, गोंदेश्वर शंकर भगवान। गोंदेश्वर महादेव मंदिर, यह है गणपति जी का द्वार। ये गणपति जी का इसमें छोटा सा मंदिर है।
गोंदेश्वर महादेव मंदिर। तो अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं गोंदेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। श्री महाकाल, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंदनाम मृत्युर्मोक्षयमामृता। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। तो सिन्नर में गुंदेश्वर महादेव जी के दर्शन के बाद हम निकल गए पंचवटी के लिए। पंचवटी हम आ चुके हैं पंचवटी। और तो अभी हम जा रहे हैं स्नान करने पंचवटी। और ये है पंचवटी घाट। इसे रामकुंड भी कहते हैं। इस कुंड में गोदावरी नदी का पानी है। तो आप देख सकते हैं इस पंचवटी घाट, इस रामकुंड का सुंदर नज़ारा। इसी कुंड में अभी हम स्नान करेंगे। तो हम जा रहे हैं रामकुंड में स्नान करने। जय श्री राम। तो रामकुंड के पावन जल से स्नान करने के बाद हम निकल पड़े तपोवन के लिए। तपोवन में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के बहुत सारे मंदिर हैं जो आसपास में ही है। तो हम उन सभी मंदिरों का दर्शन करेंगे। और वहाँ पर ही कुटिया है जहाँ पे प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रहा करते थे। तो ये है लक्ष्मण जी का मंदिर। आप देख सकते हैं लक्ष्मण जी ने कैसे शूर्पणखा की नाक काटी थी, वहाँ का विवरण यहाँ दिया गया है। ये है श्री लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार मंदिर। और यहाँ पे स्वयंभू हनुमान जी की भी एक मूर्ति है। यही वो तपोवन, पहले इसे दंडक वन के नाम से जाना जाता था, पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने यहाँ तपस्या की, इसीलिए इसे तपोवन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये वही वन है जहाँ पे माता सीता, लक्ष्मण और प्रभु श्री राम रहा करते थे। आप देख सकते हैं उस पहाड़ के ऊपर उनकी एक आकृति बनाई गई है। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को वहाँ पे दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पर उनकी कुटिया भी है जहाँ पे वो निवास करते थे। एक ऐसी कुटिया बनाई गई है, एक आर्टिफिशियल कुटिया वहाँ पर बनाई गई है। माना जाता है यहाँ पर ही प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण रहा करते थे। तो हम उस कुटिया के पास जाकर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वही कुटिया है जहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण रहा करते थे। और वहाँ पे पास में ही एक शिवलिंग भी है। उस शिवलिंग के पास ही नंदी महाराज भी है। तो यहाँ पर ही प्रभु श्री राम, माता सीता रहा करते थे और महादेव जी की पूजा अर्चना किया करते थे। तो आप सब देख सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। लक्ष्मण ने रावण के घर का नाक काटा। यहाँ पे नाक कट के गिरा नासिक में, उसका नाम पड़ा नासिक। तपोवन में ही प्रभु श्री राम का एक नया मंदिर का निर्माण हुआ है। तो हम उस मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करने गए। उस मंदिर का नाम है स्वामी नारायण। ये है समुद्र मंथन
फुल, आप देख सकते हैं कैसे समुंदर को मथा जा रहा है अमृत के लिए। श्री राम, जय जय श्री राम। तो स्वामीनारायण मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के साथ ही हमारा ये नासिक का ट्रिप अब एंड पर आ चुका है और अब हम नासिक रोड जाएंगे ट्रेन कैच करने के लिए मुंबई के लिए और हम अपने घर को जाएंगे। तो हमारा ये ट्रिप बहुत ही अच्छा था। हमने इस ट्रिप में त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन किए, पंचवटी में हमने रामकुंड में स्नान किया और हमने तपोवन में प्रभु श्री राम ने जिस भूमि पे तपस्या की थी वहाँ हमें चलने का मौका मिला, उस चीज़ से रूबरू होने का मौका मिला, वहाँ पे दर्शन करने का मौका मिला। वहाँ पे इतने सारे मंदिर थे, उन सारे मंदिरों में जाकर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अंत में हम स्वामीनारायण मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करके अब हम लौट रहे हैं अपने घर की ओर। हम नासिक को गुड बाय कह रहे हैं, फिर मिलना होगा, कभी आना होगा नासिक, फिर कभी दर्शन करेंगे महादेव के। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। अभी मुंबई पहुंच गए, अब दादर अपना त्र्यंबकेश्वर ट्रिप का एंड।